Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I will teach you self practice 7B. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, इफ़ x इज़ एन इंटीजर व्हाट आर द नेक्स्ट टू लार्जर इंटीजर। अगर x एक इंटीजर है तो नेक्स्ट टू लार्जर इंटीजर क्या होंगे, तो इसमें क्या कर देना है, आपको प्लस करना है। नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 का प्लस करते हैं ना, तो एक नंबर हमारा हो जाएगा x+1 और x+2। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से गिवन इंटीजर x नेक्स्ट टू लार्जर इंटीजर आर x+1 एंड x+2। इसी का पार्ट बी देखें, इफ़ x इज़ एन इवन इंटीजर व्हाट आर द नेक्स्ट टू लार्जर इवन इंटीजर। x आपको एक इवन इंटीजर दिया है तो नेक्स्ट टू लार्जर इंटीजर क्या होंगे, लार्जर इवन इंटीजर क्या होंगे, उनमें आप प्लस कर दीजिए। x में हम 2 प्लस करेंगे, फिर x में हम 4 प्लस करेंगे। इवन नंबर आप प्लस करते जाइए, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। पार्ट सी देखें, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज़ -8। अगर 2 इंटीजर का सम -8 दिया है, इफ़ 1 इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय x। अगर एक इंटीजर को x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो रिप्रेजेंट द अदर इंटीजर इन टर्म्स ऑफ x। तो अदर इंटीजर आपको रिप्रेजेंट करना है किसके टर्म में, x के टर्म में। क्या गिवन है, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -8, 1 इंटीजर इज x। तो अदर इंटीजर क्या होगा, जो हमारा सम होता है उसमें से वन नंबर को हम माइनस कर देते हैं तो अदर नंबर हमको मिल जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, -8 -x। पार्ट डी देखिए, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर बाय एंड अनदर नंबर इज 20। रिप्रेजेंट द अदर नंबर इन टर्म्स बाय। आपको बाय और 20 का डिफरेंस दिया है तो इसे बाय के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर 20, इफ़ 1 नंबर इज़ बाय तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, बाय -20। पार्ट ई देखें, इफ़ प्रिया इज़ एन ईयर्स ओल्ड नाउ। यदि प्रिया अभी कितने साल की है, n ईयर्स की है, तो हाउ ओल्ड विल सी वी नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर वो कितने ईयर्स की होगी, एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ 5 साल बाद कितने की होगी। हाउ ओल्ड वाज सी 10 ईयर्स एगो। और वह 10 ईयर्स कितने की थी। आपको प्रियाज प्रेजेंट एज गिवन है, प्रियाज प्रेजेंट एज x ईयर्स। आफ्टर 1 ईयर्स क्या हो जाएगी, अगर अभी वो x ईयर की है तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगी x+1 ईयर्स की। फिर 5 साल बाद कितने की होगी, तो अगर अभी वो x ईयर की है तो 5 साल बाद कितने की होगी बच्चों, x+5। हर एज वॉज 10 ईयर्स एगो। और उसमें पूछा था कि 10 ईयर्स पहले वो कितने की थी, तो इसमें से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो x माइनस कितना हो जाएगा, 10। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल के दौरान अ बिजनेसमैन हैज़ ट्रिपल्ड हिज ईयरली प्रॉफिट। उसकी जो प्रॉफिट होती है वो कितनी हो जाती है, क्या कितनी हो जाती है, ट्रिपलेट हो जाती है। ठीक है, 3 टाइम्स हो जाती है, ट्रिपलेट हो जाती है। इफ़ हिज प्रॉफिट वाज x एट द बिगनिंग ऑफ दिस पीरियड। अगर स्टार्टिंग में कितनी थी, x थी, तो व्हाट वाज हिज प्रॉफिट एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। प्रॉफिट एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में उसका प्रॉफिट कितना था, स्टार्टिंग में उसका प्रॉफिट था कितना, x रुपीज़। तो देन प्रॉफिट एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, तो उस पीरियड में उनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा। देखो टोटल कितने ईयर्स का दिया है, 4 ईयर्स का दिया है। 4 ईयर में से 1 ईयर का प्रॉफिट उनका x था, तो बचे कितने ईयर, 3 ईयर बचे ना। तो 3 ईयर्स में उनका प्रॉफिट कितना हो जाता है, 3 टाइम्स। ये हमको क्वेश्चन में ही गिवन है। पार्ट जी देखें, द 10th डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 4 लेस देन इट्स 1st डिजिट। 10th डिजिट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का 10th डिजिट 4 लेस है उसके 1st डिजिट से। इफ़ 1st डिजिट इज़ x, इफ़ 1st डिजिट इज़ x। अगर 1st डिजिट x है तो देन व्हाट इज़ द नंबर, तो नंबर क्या होगा। इफ़ द 1st डिजिट इज़ x, देन 10th डिजिट विल बी x -4। बोला था ना क्वेश्चन में कि कितना लेस है, 4 लेस है, x -4। देन द नंबर्स इज 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1 इंटू 1st डिजिट। 10th डिजिट में हमेशा 10 का मल्टीप्लाई होता है, 1st डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना होता तो 100 डिजिट में किसका मल्टीप्लाई होता है, 100 का होता है। ठीक है ना, 1 10 100।
ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए 10 इंटू टेंस डिजिट कितना है x माइनस 4 पुट किया प्लस किया 1 इंटू वन डिजिट कितना है x, तो x 10 का इससे मल्टीप्लाई किया 10 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस x 1 जा x, ये हमारा नंबर बन गया। ठीक है, इसी के पार्ट h में बोल रहा है कि अगर जो g वाला जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें जो आपको डिजिट दी हुई है वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट जो दी हुई हैं, अगर उन डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, उन डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए। इंटरचेंज का मतलब है कि जो टेंस डिजिट है उसे वंस डिजिट बना दिया जाए और जो वंस डिजिट है उसे टेंस डिजिट बना दिया जाए, तो नंबर क्या होगा? तो नंबर क्या होगा? वंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और टेंस डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स कि 10 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 4, ये वंस डिजिट हो गया तो 10x प्लस एक्स माइनस 4। The denominator of a fraction is 3 more than its numerator. किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 ज़्यादा है उसके न्यूमरेटर से, तो इफ़ द न्यूमरेटर इज़ बाई, यदि न्यूमरेटर बाई है देन व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा? ठीक है, गिवन दैट द न्यूमरेटर इज़ बाय, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर के बारे में बोला था कि वो न्यूमरेटर से 3 मोर देन है, बाई प्लस 3। फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कितना है? न्यूमरेटर है बाय, अपॉन डिनोमिनेटर कितना हो गया? एक्स बाई प्लस 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया? बाय अपॉन बाई प्लस 3। पार्ट जे देखें, व्हाट इज़ द एंगल मार्क्ड ए इन द फिगर, ये जो आपको फिगर गिवन है इसका एंगल पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस कितने डिग्री का ये एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो बच्चों ये बताओ कंप्लीट एंगल कितने का होता है? कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। तो यदि हम 360 डिग्री में से ये वाला, ये जो हमको गिवन है x डिग्री, इसे हम निकाल दें तो हमारा कितना मिल जाएगा? एंगल ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। वी नो दैट कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पूरे के पूरे कंप्लीट एंगल में से यानी कि 360 डिग्री में से हम x डिग्री माइनस कर देंगे तो हमें एंगल ए की वैल्यू मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स।